हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए न्याय से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्य में न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधेरा कितना घना होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कथन है लॉर्ड ब्राइस का। तो दोस्तों, ये लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि यदि राज्य में न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधेरा कितना घना होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। न्याय के अंग्रेजी रूपांतरण जस्टिस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा के जस्टिशिया 3 शब्दों से हुई है जिसका अर्थ है जोड़ना या बांधना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय शब्द का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा मानवीय संबंधों के संदर्भ में उचित और अनुचित का निर्णय। तो दोस्तों, न्याय शब्द का अर्थ है मानवीय संबंधों के संदर्भ में उचित और अनुचित का निर्णय। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रत्येक मनुष्य उन कार्यों को पूरा करे जिनकी सामाजिक प्रयोजनों के अनुसार उसे आशा की जाती है। न्याय का यही अर्थ है, न इससे कम न अधिक। किसका कथन है? प्लेटो का। तो दोस्तों, प्लेटो इसका करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। किसका कथन है? तो अरस्तू का। दोस्तों, ये अरस्तू का कथन है। कौन सा? न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, न्याय के उदय का एकमात्र आधार सार्वजनिक उपयोगिता है। किसने कहा? डेविड ह्यूम ने। दोस्तों, ये डेविड ह्यूम ने कहा कि न्याय के उदय का एकमात्र आधार सार्वजनिक उपयोगिता है। सेवेंथ क्वेश्चन, यूनानी दार्शनिकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया? नैतिक न्याय पर। दोस्तों, यूनानी दार्शनिकों द्वारा नैतिक न्याय पर बल दिया गया। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि 1971 में लिखी गई थी, इसके रचयिता कौन है? जॉन रॉल्स। तो दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 के रचयिता जॉन रॉल्स हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, परंपरागत दृष्टिकोण का सरोकार था व्यक्ति के चरित्र से। दोस्तों, परंपरागत दृष्टिकोण का सरोकार व्यक्ति के चरित्र से था, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है, आधुनिक दृष्टिकोण का मुख्य सरोकार है सामाजिक न्याय से। तो दोस्तों, आधुनिक दृष्टिकोण का मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय से है। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देना। दोस्तों, सामाजिक न्याय से यह तात्पर्य है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देना। 12th क्वेश्चन है, न्याय का विचार समाज की सामान्य व्यवस्था से दोस्तों यहाँ पर संबंधित आएगा। न्याय का विचार समाज की सामान्य व्यवस्था से संबंधित है। किसके अनुसार? रेफल महोदय के अनुसार। तो रेफल महोदय इसका करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रत्येक का कर्तव्य पालन ही न्याय है। किसने माना? प्लेटो ने। दोस्तों, ये प्लेटो ने माना कि प्रत्येक का कर्तव्य पालन ही न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय समस्त सद्गुणों का मुकुटमणि है। किसने कहा? सिसरो ने। तो दोस्तों, ये सिसरो ने कहा कि न्याय समस्त सद्गुणों का मुकुटमणि है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 15th क्वेश्चन है, उपयोगितावादियों की न्याय की कसौटी है तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। दोस्तों, उपयोगितावादियों की न्याय की कसौटी है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय सिद्धांत का केंद्र बिंदु है।
तो आंसर हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, तो जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय सिद्धांत का केंद्र बिंदु है व्यक्ति की गरिमा। 17th क्वेश्चन है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट नॉजिक की। तो दोस्तों ये रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। और दोस्तों ये एक अमेरिकन फिलोसोफर थे। कौन? रॉबर्ट नॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी किसकी पुस्तक है? F.A. हेयक की। तो दोस्तों ये F.A. हेयक की पुस्तक है लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। 19th क्वेश्चन है न्याय का निवारक सिद्धांत है अपराध रोकने के लिए कठोर सजा देना। दोस्तों न्याय का निवारक सिद्धांत क्या है? अपराध रोकने के लिए कठोर सजा देना। आगे बढ़ते हैं। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक में किसकी आलोचना की है? तो आंसर हो जाएगा उपयोगितावादियों की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक में उपयोगितावादियों की आलोचना की है। 21st क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में राज्य होता है सर्वोच्च व असीमित शक्तियों का स्वामी। दोस्तों सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में राज्य सर्वोच्च व असीमित शक्तियों का स्वामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक न्याय का विचार ही निरर्थक है किसने कहा? F.A. हेयक ने। तो दोस्तों ये F.A. हेयक ने कहा कि सामाजिक न्याय का विचार ही निरर्थक है। आगे बढ़ते हैं। न्याय को आत्मा के गुण के रूप में किसने माना? प्लेटो ने। तो दोस्तों न्याय को आत्मा के गुण के रूप में प्लेटो ने माना। तो प्लेटो इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों काफी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत दिया जॉन रॉल्स ने। ठीक है, तो जॉन रॉल्स इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। संपत्ति चोरी है महत्वपूर्ण कथन है ये। तो ये किसने कहा? पियरी जोसेफ प्रूधो ने। ठीक है, तो पियरी जोसेफ प्रूधो ने कहा कि संपत्ति चोरी है। आगे बढ़ते हैं। न्याय का अधिकारिता सिद्धांत दिया रॉबर्ट नॉजिक ने। तो दोस्तों न्याय का अधिकारिता सिद्धांत रॉबर्ट नॉजिक ने दिया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर। 27th क्वेश्चन है न्याय बलशाली का हित है किसने कहा? थ्रेसिमैक्स ने। तो दोस्तों थ्रेसिमैक्स ने कहा कि न्याय बलशाली का हित है। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। 28 क्वेश्चन है समानों के साथ समानता व असमानों के साथ असमानता का व्यवहार होना चाहिए। इसमें अरस्तु के न्याय का कौन सा रूप है? अनुपातिक। तो दोस्तों समानों के साथ समानता व असमानों के साथ असमानता का व्यवहार होना चाहिए। इसमें अरस्तु के न्याय का कौन सा रूप है? अनुपातिक। तो अनुपातिक इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास न्याय का कोई सार्वभौम नियम नहीं हो सकता किसने कहा? माइकल वॉल्जर ने। तो दोस्तों ये माइकल वॉल्जर ने कहा कि न्याय का कोई सार्वभौम नियम नहीं हो सकता। 30th क्वेश्चन है किसने जॉन रॉल्स की मान्यता का खंडन किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है? माइकल सैंडल ने। तो दोस्तों माइकल सैंडल ने जॉन रॉल्स की मान्यता का खंडन किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय व समानता में घनिष्ठ संबंध है कौन मानते हैं? समाजवादी। तो दोस्तों समाजवादी यह मानते हैं कि न्याय व समानता में घनिष्ठ संबंध है। 32nd क्वेश्चन पे चलते हैं। न्याय को दो मुखी धारणा किसने माना? तो आंसर हो जाएगा डी रफेल ने। तो दोस्तों डी रफेल ने न्याय को दो मुखी धारणा माना। 33rd क्वेश्चन है हमारे पास प्लेटो का न्याय किस पर आधारित है? तो कार्य विशिष्टीकरण व अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर। तो दोस्तों प्लेटो का न्याय कार्य विशिष्टीकरण व अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। 34th क्वेश्चन है अरस्तु ने अपने ग्रंथ एथिक्स में न्याय के कितने रूप बताए हैं? दो रूप बताए हैं। कौन कौन से? पहला है सामान्य न्याय यानी कि संपूर्ण अच्छाई और दूसरा है विशिष्ट न्याय यानी कि अन्य लोगों के साथ उचित व समान व्यवहार। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि राज्य द्वारा प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि असमान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी न हो? जॉन रॉल्स का। तो दोस्तों जॉन रॉल्स का ये कथन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये थे हमारे आज के न्याय से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।